एक दंपत्ति ने चोरी छिपे अपना टेस्ट करवाया, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो घर में खुशियां मनाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि घर में जुड़वा बच्चे आने वाले थे, जिसमें से एक था लड़का लेकिन दूसरी लड़की थी। क्या आपको पता है कि इस खुशी के मौके पर घर में सबसे ज्यादा खुश कौन था और कौन किसे सबसे ज्यादा दुआएं दे रहा था? ध्यान से सुनिएगा। इस खुशी के मौके पर सबसे ज्यादा खुश थी वो लड़की जो कोख में पल रही थी, और वो कोख में अपने साथ पलने वाले भाई को सबसे ज्यादा दुआएं दे रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि शायद तेरी वजह से अब मैं ये दुनिया देख पाऊंगी, अदरवाइज ये लोग मुझे कोख में ही मार डालते। गाइस, ये कटाक्ष है उन लोगों पर जो कि लड़कियों को बोझ समझते हैं, और मेरे ख्याल से वो दुनिया के सबसे ज्यादा बदनसीब लोग हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। लोगों को टैटू बनवाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हो तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे टैटू होगा तो आप इंडिया में बहुत सारी हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स और बहुत सारी सिविल सर्विसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी है वो सिविल सर्विसेज और जॉब्स, मैं आपको बताता हूं। वो है IAS, IPS, IFS, IRS, और इसके अलावा अगर आप सेना को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी उसमें अड़चन आएगी। जैसे कि आप लोग भारतीय रक्षा सेना में अप्लाई नहीं कर सकते, नौसेना में, सेना में, वायु सेना में, कहीं भी अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो आप लोग उन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट दैट गाइस। जितना साथ एक इंसान दूसरे इंसान का नहीं निभाता, उससे ज्यादा तो ये बेजुबान जानवर एक इंसान का साथ निभा देते हैं। कैसे? जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को एक्चुअली एक हॉस्पिटल की नर्स ने खींचा था। उसके अनुसार ये बुजुर्ग पिछले 3 दिन से अस्पताल में थे, लेकिन उनके परिवार से कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। पर ये कबूतर पिछले 2 दिन से उनके बेड पर आता, आके बैठता और थोड़ी देर बैठ के चला जाता। बाद में पता लगा कि बुजुर्ग अस्पताल के पास वाले पार्क में इस कबूतर को दाना डाला करते थे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये बेजुबान जानवर आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का कर्ज बड़े अच्छे से निभाते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वो हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी था। उसके बाद उसने रिटायरमेंट लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स तक होने लगी। 1.5 साल तक वो बेड पर ही पड़ा रहा और किसी के सहारे के बिना तो वो उठ भी नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद उसने अपने दिमाग को समझाया, अपनी विल पावर को जगाया, और आज वो बंदा 60 की उम्र में एक सीनियर एज रैंप मॉडल और एक एक्टर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिनेश मोहन। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाहते हो तो एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र च की रखिया, स्पिरिट होनी चाहिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली, और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपने हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेवसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे, और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। आपके प्यार की हद कितनी है? आंसर देने से पहले कहानी जरूर सुन लेना। यह बात 1970 की, जब स्वीडन से एक टूरिस्ट से एक इंडियन आर्टिस्ट को पहली नजर में प्यार हो गया। उसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी हो गई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वापस अपने देश लौटना पड़ा। लेकिन उस लड़के ने कहा था कि हम लोग एक दिन फिर से मिलेंगे। इतने पैसे नहीं थे कि वो लड़का फ्लाइट ले सकता, इसलिए साल भर बाद उसने अपना सब कुछ बेच के 60 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपए लेके दीवाना निकल पड़ा दिल्ली से अपने प्यार से मिलने। और 4 महीने की मशक्कत के बाद, कोई टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी वो स्वीडन पहुंच गया।
इतना शिद्दत वाला प्यार देखकर लड़की के माँ बाप ने लड़के और लड़की की फिर से स्वीडन में शादी करवा दी। है ना जुनूनी बात? आपके प्यार में कितना जुनून है, चैट सेक्शन में लिखने मत भूलिएगा।